Good morning, dear children. Welcome to your online EVS class. Dear children, today we will do bookwork and questions answers of chapter 20 Safety and First Aid. So please open your books, page number 123 and write today's date on it. हाँ जी बेटा, पेज 103 ओपन कर लिया सबने। आज की डेट लिखिए, क्लास वर्क एंड ए पार्ट शुरू करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन इज कॉल्ड। जो इंजर्ड पर्सन को एकदम से इमीडिएट केयर दी जाती है ना, हेल्प दी जाती है, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एड। क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, द विक्टिम ऑफ स्नेक बाइट शुड बी गिवन डैश इंजेक्शन। स्नेक बाइट करने पे जहर फैलता है ना, तो जहर ना फैले उसके लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? एंटी वेनम। ठीक है, जहर को रोकने वाला इंजेक्शन। फुल फॉर्म ऑफ ORS इज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। एक चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा, जब भी हम फुल फॉर्म नोट करते हैं किसी चीज़ की, फर्स्ट लेटर हर वर्ड का कैपिटल आता है। ठीक है, तो OR और S कैपिटल लिखेंगे एंड बाकी सब स्मॉल। ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। लास्ट देखो, डैश एंड डैश आर स्टिंगिंग इंसेक्ट। डंक मारने वाले जो इंसेक्ट्स हैं कौन से? हनी बी और वास्प। ठीक है, अब ट्रू फॉल्स देखिए। फर्स्ट स्टेटमेंट, यूज आइस पैक्स टू रिड्यूस पेन इन द स्वॉलन पार्ट। बिल्कुल सही बात है, सूजन को रोकने के लिए, पेन रोकने के लिए। ट्रू। ठीक है, आइस पैक यूज करते हैं। सेकंड देखो, सील द वुंड विद अ बैंडेज इन केस ऑफ एनिमल बाइट। बिल्कुल भी नहीं, उससे तो जहर फैल जाएगा, तो फॉल्स कर दीजिए। एंटी वेनम इंजेक्शन इज यूज्ड इन स्नेक बाइट। बिल्कुल सही बात है, ट्रू। पुल द स्टिंग ऑफ द इंसेक्ट आउट ऑफ द स्किन विद द ट्वीज़र। बिल्कुल भी नहीं, किसी भी ट्वीज़र से, किसी भी प्लकर से, किसी भी चीज़ से उसके स्टिंग को बाहर नहीं निकलना, उससे इन्फेक्शन फैलने का खतरा होता है। ठीक है, तो फॉल्स कर दीजिए इसको। आगे मैच द फॉलोइंग देखो बेटा, मैच में है सबसे पहले बर्न, कोल्ड वाटर करेंगे में डालते बर्न होने पर, स्नेक बाइट पर एंटीवेनम इंजेक्शन, स्प्रेन है तो स्प्रे लगाएंगे, और एम्बुलेंस बुलाने के लिए 102 नंबर पर कॉल करते हैं। ठीक है, डी क्वेश्चन देखो, नेम एनी वन थिंग दैट कैन बी अप्लाइड एज फर्स्ट एड टू अ विक्टिम ऑफ कट और वुंड। कट और वुंड होने पर अगर तो छोटा है तो बैंडेड, नहीं तो डॉक्टर के पास। इंसेक्ट बाइट के लिए कैलेमाइन लोशन लगाया जा सकता है, और बर्न के लिए आइस पैक। ठीक है, ये सब हो गया। अब इसके आगे क्वेश्चन ई और एफ हम लोग नोटबुक में करेंगे, तो नोटबुक ओपन कर लीजिए सब बच्चे। हाँ जी बेटा, सबसे पहले डेट लिखिए, क्लास वर्क चैप्टर 20 सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। क्वेश्चन ई नोट करेंगे, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। फर्स्ट पॉइंट, फ्रैक्चर। फ्रैक्चर के बारे में लिखो, अ फ्रैक्चर इज अ क्रैक्ड और ब्रोकन बोन। फ्रैक्चर क्या होता है? क्रैक या ब्रेक हुई हुई बोन। इट कैन हैपन ड्यू टू फॉल्स, स्पोर्ट इंजरीज, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होने से, खेलते हुए इंजरी होने से या गिरने से जो ये हो सकता है। ठीक है, फ्रैक्चर तो ध्यान से खेलना है आपने, ध्यान से काम करना है। फेंट मीन्स बेहोश होना। फेंटिंग क्या है? फेंटिंग इज अ टेम्परेरी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ड्यू टू डिक्रीज्ड फ्लो ऑफ ब्लड टू द ब्रेन। जब हमारे ब्रेन में पूरी तरह प्रॉपरली ब्लड नहीं पहुंचता है तब हमें फेंटिंग हो सकती है। ठीक है, बर्न है, अ बर्न इज अ डैमेज टू योर बॉडीज आउटर लेयर ऑफ स्किन। जनरली बर्न जो होते हैं वो आउटर लेयर ऑफ स्किन पे होते हैं, उसके टिश्यूज जो हमारी स्किन बॉडी के होते हैं उन्हें जला देते हैं। इट कैन बी कॉज्ड बाय हीट, केमिकल, सनलाइट एक्सेट्रा। किसी गर्म चीज़ से, केमिकल से, या सन बर्न भी हो जाता है, तो किसी भी तरह बर्न हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है एफ क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट लिखिए पहले, व्हाट इज फर्स्ट एड? फर्स्ट एड क्या है? आंसर लिखेंगे, फर्स्ट एड इज द इमीडिएट केयर गिवन टू द इंजर्ड और अ सिक पर्सन बिफोर अ डॉक्टर कम्स। डॉक्टर के आने या डॉक्टर के पास ले जाने से पहले इंजर्ड या सिक पर्सन को जो इमीडिएट हेल्प, इमीडिएट केयर दी जाती है, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 रूल्स फॉर अ फर्स्ट एडर? जो पर्सन फर्स्ट एड देता है ना, उसको हम फर्स्ट एडर बोलते हैं। उसके लिए 3 रूल कौन से हैं? आंसर लिखेंगे, सबसे पहले तो एक्ट फास्ट, बहुत जल्दी काम करना है। स्टे काम, जल्दबाजी में काम गलत ना हो, इसलिए बहुत काम रहना है, शांत रहना है। थर्ड,
ट्राई एंड अरेंज फॉर अ डॉक्टर एज फास्ट एज पॉसिबल, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डॉक्टर का अरेंजमेंट करना है, चाहे तो पेशेंट को वहाँ ले जाओ, चाहे डॉक्टर को पेशेंट के पास बुलाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा फ्रैक्चर से रिलेटेड है, जो हमने शॉर्ट नोट में कवर कर लिया तो उसको आप ऑमिट कर दीजिए, उसे हम नहीं कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, व्हाट शुड यू डू एज फर्स्ट एड इफ समवन गेट्स अ केमिकल बर्न। अगर किसी को केमिकल से बर्न हो जाता है तो आप क्या फर्स्ट एड देंगे, आंसर लिखिए। रिमूव द केमिकल बाय रिंसिंग द स्किन अंडर रनिंग वाटर फॉर 10 to 20 मिनट। जब केमिकल बर्न होता है, बहुत ज़्यादा जलन होती है बेटा, तो उस एरिया को, अफेक्टेड एरिया को पानी के नीचे आपने रिंस करना है 10 से 20 मिनट तक। रैप द बर्न एरिया लूजली विद द ड्राई स्टेराइल ड्रेसिंग और अ क्लीन क्लॉथ। साफ कपड़े से या स्टेरलाइज्ड जो बैंडेज वगैरह आती हैं उनसे बर्न को लूजली आपने ड्राई करते हुए कवर करना है, और फिर टेक द विक्टिम टू डॉक्टर, और फिर उसको, जिसको भी केमिकल बर्न हुआ है उसे डॉक्टर के पास लेकर जाए, वहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा उसका। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ फर्स्ट एड डू यू गिव इफ अ पर्सन। इसके 3 पार्ट्स है बेटा, एक एक करके करते हैं। ए पार्ट देखो, हैज़ नोज ब्लीडिंग। अगर नोज ब्लीडिंग हो रही है तो फर्स्ट एड क्या देंगे, आंसर लिखिए। सिट ऑन अ चेयर विद योर हेड टिल्टेड बैकवर्ड। चेयर पे बैठा दो, हेड को पीछे की तरफ टिल्ट कर दो, झुका दो, ठीक है। सेकंड, होल्ड योर नोज विद योर फिंगर्स। फिंगर्स से नोज को पकड़ लो ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। कीप एन आइस पैक ओवर योर नोज। नोज के ऊपर आइस पैक रखो, ठंडक मिलेगी तो ब्लीडिंग रुक जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट है इसका, गेट्स अ डीप कट वुंड। अगर कोई डीप कट हो जाता है या वुंड हो जाता है तो क्या करेंगे, रिंस द वुंड विद वाटर। सबसे पहले तो पानी से साफ करो। अप्लाई प्रेशर विद स्टेराइल बैंडेज और क्लीन क्लॉथ। स्टेराइल बैंडेज या फिर क्लीन क्लॉथ से प्रेशर देते हुए उसे दबाएं, और फिर टेक द विक्टिम टू डॉक्टर, और फटाफट डॉक्टर के पास भागो, ठीक है। नेक्स्ट इसका सी पार्ट देखो, हैज़ स्प्रेन। अगर स्प्रेन हो जाता है तो फर्स्ट एड क्या देने, मोच आने पर, आंसर लिखिए। डू नॉट मूव द अफेक्टेड पार्ट। सबसे पहले तो अफेक्टेड पार्ट को मूव नहीं करना आपने। टाई एन इलास्टिक बैंडेज। इलास्टिक बैंडेज बांध दें उस पर। यूज़ एन आइस पैक ऑन फर्स्ट डे फॉलोड बाय वार्म वाटर फ्रॉम सेकेंड डे ऑनवर्ड्स। ये पूरा ट्रीटमेंट बता दिया आपको। पहले दिन तो आइस पैक रखो और दूसरे दिन से वार्म वाटर से सिकाई करनी है। फिर यूज़ पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट या फिर स्प्रे। कोई भी पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट या स्प्रे, मूव, बायोडेक्स वगैरह कुछ भी लगाने से आराम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब बेटा, व्हाट फर्स्ट एड कैन बी गिवन इन केस ऑफ एन इंसेक्ट बाइट। इंसेक्ट बाइट हो जाए तो कैसे फर्स्ट एड करनी है, आंसर देखिए। फर्स्ट स्टेप तो है वॉश द अफेक्टेड एरिया विद सोप एंड वाटर। सबसे पहले तो जहाँ पर स्टिंग बाइट हुई है उसको सोप और वाटर से क्लीन करो। फिर अप्लाई अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा विद कोल्ड क्रीम। कोल्ड क्रीम में बेकिंग सोडा मिलाकर उसकी पेस्ट बनाकर लगाएं। और अगर जलन हो रही है, अप्लाई कैलामाइन लोशन इफ देयर इज इचिंग। और अगर इचिंग है तो कैलामाइन लोशन लगाया जा सकता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेम 2 टाइप्स ऑफ बर्न्स। कोई भी 2 तरह के बर्न लिखने हैं, मैंने आंसर में लिखे हैं सनबर्न और केमिकल बर्न। आप कोई और भी लिख सकते हैं, हीट बर्न वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी बर्न, कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 लिखने हैं। तो ये लेसन कंप्लीट हो गया बेटे। आप सबने इसको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिख कर लर्न करना है। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।